एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और आज जो मैं अपडेट लेकर आई हूँ प्लीज़ एंड तक देखिएगा, बिकॉज़ अप्रैल 2026 से कुछ न्यू अपडेट्स हैं, कुछ न्यू चेंजेस हुए हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप कर सकते हैं गलती, एंड अगेन अगर गलती करेंगे तो आपको पता है क्या हो सकता है। नए टैक्स रूल्स आए हैं, डिटेल में बता रही हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और सभी को शेयर कर दीजिए जिससे सभी अपडेट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, होटल लिमिट क्या है, प्रॉपर्टी लिमिट क्या है, क्रेडिट कार्ड लिमिट क्या है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो फाइनली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 2027 के न्यू इनकम टैक्स लॉज जो बदले हैं, अलॉन्ग विद ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026, अ सिग्निफिकेंट अपडेट ऑन गवर्नमेंट लिमिट्स फॉर बैंकिंग एंड कैश ट्रांजेक्शन। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। फाइनली फ्रॉम अप्रैल 1 2026 रिवाइज पैन कोटेशन थ्रेशोल्ड अंडर ड्राफ्ट रूल 2026, द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड अपडेटेड मॉनिटरी थ्रेशोल्ड मैंडेटिंग द फर्निशिंग ऑफ पैन फॉर वेरियस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो कोई भी आप बैंकिंग या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे, पैन कार्ड मैंडेटरी कर दिया एक सर्टेन लिमिट के साथ। जैसे कि आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो पैन रिक्वायर्ड होगा। अगर आप डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहे हैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वहाँ पे पैन कार्ड रिक्वायर्ड होगा। इससे पहले 50,000 रुपये होता था सिंगल डे के लिए। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसमें भी आपका पैन रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पे डील जो होगी डबल 20 लाख कंपेयर टू प्रीवियस 10 लाख की लिमिट थी, इस बार 20 लाख की कर दी गई है। व्हीकल परचेज अगर आप करते हैं तो उसमें भी पैन रिक्वायर्ड होगा अगर प्राइस 5 लाख से ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले टू व्हीलर हटा के होता था, लेकिन अब टू व्हीलर इंक्लूड करके है, तो यहाँ पे भी व्हीकल परचेज में आपको रिक्वायर्ड है पैन। होटल, ट्रैवल और इवेंट, ये सारी चीज़ों की आप बुकिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं, इवेंट बुकिंग करते हैं, वहाँ पे भी पैन रिक्वायर्ड होगा अगर 1 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है। पहले इसकी लिमिट 50,000 रुपये होती थी। बात करते हैं SFT रिपोर्टिंग लिमिट्स बैंक टू IT डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। बैंक्स आर नाउ ऑब्लिगेटेड टू रिपोर्ट स्पेसिफिक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन टू इनकम टैक्स थ्रू अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। दीज रिपोर्ट ट्रांजैक्शन विल सब्सिक्वेंट टू रिफ्लेक्ट इन अ बैंक अकाउंट होल्डर। अब जो भी अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो IT टीम तुरंत इनकम टैक्स को अपडेट करेगी। ट्रांजैक्शन की लिमिट है सेविंग अकाउंट की 10 लाख रुपये इन अ फाइनेंशियल ईयर और मोर। अगर करंट अकाउंट की बात करें 50 लाख और मोर। डिपॉजिट और विड्रॉ की बात करते हैं। FD की बात करें, टोटल न्यू और आपकी जो एग्जिस्टिंग FD है सबको मिला के 10 लाख या उससे ज़्यादा 10 लाख तक की आपकी 1 फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स की बात करें कैश में तो पेमेंट ऑफ 1 लाख और मोर। देन बात करते हैं कि आपके जो डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स डिजिटली पेमेंट्स के, तो उसमें आप 10 लाख और कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, टोटल ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 10 लाख और मोर। ये सारे ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स मैंने आपको बता दी है, तो इस लिमिट्स को ध्यान रखिएगा। और इससे ज़्यादा अगर आपकी एक्सीड करती तो आपके पास वैलिड रीज़न, वैलिड प्रूफ होना चाहिए, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। Tax deduction at source TDS is applicable on cash withdrawal from bank account when the total amount withdraw in a financial year surpasses specific limit। जो लिमिट मैंने बताई अगर वो क्रॉस होता है। कैश रिसिप्ट्स की बात करो, सेक्शन 269 ST, नो इंडिविजुअल और एंटिटी इज परमिटेड टू रिसीव कैश सम ऑफ 2 लाख और मोर फ्रॉम अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे। In respect of single transaction, the respect of transaction related to event और occasion, पेनल्टी पड़ेगी 100% अगर आप ये रूल वायलेट करते हैं। लोन्स एंड डिपॉजिट्स की बात करें तो प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट रीपेमेंट ऑफ लोन डिपॉजिटिंग 20,000 और मोर इन कैश। तो लोन और डिपॉजिट कुछ भी आप रीपेमेंट करते हैं, 20,000 से ज़्यादा का आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। बिजनेस एक्सपेंसेस की बात करूँ, एक दिन में 10,000 से ज़्यादा का आपका एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए और विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम सारी डिटेल्स होनी चाहिए। डिजिटल ट्रांजैक्शंस लिमिट्स की बात करूँ, UPI की वेरी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन डू नॉट स्पेसिफाई टैक्स लिमिट for compliance purposes. Digital transaction limit UPI, while unified payment interface UPI transaction do not have a specific tax limit. For compliance purpose, the following operations are generally applicable. So generally UPI का भी 1 लाख है। Enhanced
category limits. Higher transaction limit has been permitted for specific sector to facilitate larger digital payments. These include enhanced caps of 5 lakh and in certain cases 10 lakh rupees for the payment made for hospital, education institute, IPOs and RBI related direct scheme. Important notes: although the draft rules 2026 are designed to ease the day by day compliance, such as relaxing the daily PAN reporting threshold of 50,000, the tax department continues to monitor high value transactions comprehensively through the statement of financial transaction SFT. It is essential to ensure that any specific significant deposit or payments are consistent with the income disclosed in the income tax return ITR to avoid unnecessary scrutiny or notices.